आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दौड़ क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे अभी फिलहाल ओडीआई और टी20 सीरीज का भी आगाज होने वाला है। इस आईपीएल के दौरान अभी फिलहाल जो रिज्यूम हो चुका है होगा आईपीएल 17 मई से। तो उस दौरान वहाँ पे कुछ एक टेस्ट मैच था होगा जिम्बाब्वे इंग्लैंड के बीच। वहाँ पे इंग्लैंड का समर शुरू हो चुका है, वो वहाँ पे वेस्ट इंडीज दौरा करेंगे आयरलैंड और वहाँ पे इंग्लैंड का, जिसमें से आयरलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई 3 टी20 मैचेस खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई 3 टी20 मैचेस खेलेंगे। पहले 3 ओडीआई मैचेस खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज, फिर वहाँ पे इंग्लैंड का दौरा करेंगे जहाँ पे 3 ओडीआई 3 टी20 मैचेस, फिर वापस आएंगे आयरलैंड में, उसके बाद 3 टी20 मैचेस खेलेंगे। यानी कि तगड़ा शेड्यूल है, बहुत ही ज़बरदस्त शेड्यूल है वेस्ट इंडीज़ का। और इंग्लैंड का भी कहीं ना कहीं टेस्ट वनडे टी20 पूरी तरीके से भरपूर अंदाज में चलेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी चलेगा और उसके बाद इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा भारतीय टीम के खिलाफ। यानी कि 21 मई से पूरी तरीके से शुरुआत होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जहाँ पे टेस्ट प्लेइंग नेशंस खेलते हुए नजर आएंगे। उसके हवाले से अगर आप देखें तो पहले अगर आप रुक करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के स्क्वाड की तरफ, जहाँ पे इंग्लैंड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है ओडीआई और टी20 के लिए, वहां पे हैरी ब्रूक होंगे कप्तान। और हैरी ब्रूक के कप्तानी के अंदर पहला सीरीज खेलेंगे, ओडीआई भी और टी20 भी। तो कैसा रहता है वो एक दिलचस्प रहेगा। हालांकि पहले ओडीआई सीरीज से शुरुआत होगा, तो इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड की तरफ रुक करते हैं जहां पे हैरी ब्रूक होंगे कप्तान। फिर देखें तो जॉफ्रे आर्चर, गस एटकिंसन ओडीआई में कैसा प्रदर्शन करते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। इंग्लैंड जब भारत का दौरा कर रही थे हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अच्छी खासी कहीं ना कहीं वहां पे दिखे थे। टॉम बैंटन की वापसी हुई ओडीआई में, वो भारतीय टीम के खिलाफ जो सीरीज खेला था उसमें से। जैकब बैथल जो आईपीएल में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं, ये एक युवा खिलाड़ी है जैकब बैथल जो अच्छी खासी अंदाज में दिखते हैं इंग्लैंड के लिए। फिर देखें तो जॉस बटलर तगड़ा फॉर्म में है। ब्राइडन कर्स तेज तरह गेंदबाज, बैन डकट की ओपनिंग शानदार तरीके से होती है। वहां पे देखें तो टॉम हार्टली, ये भी एक शानदार खिलाड़ी है जो एक अच्छे खासे प्रदर्शन करते हैं, उनको मौका मिला है। विल जैक्स ठीक ठाक है। वहाँ पे सकीब महमूद जबरदस्त गेंदबाज है। मैथ्यू पॉट्स एक युवा खिलाड़ी तेज तरह, जहाँ पे टेस्ट में भी बखूबी अंदाज में कुछ मैचेस खेले थे। जैमी ओवर्टन ओडीआई में भी मौका मिला है इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में, इंग्लैंड के साथ इस सीरीज में। आदिल रशीद, वहाँ पे जो रूट, ये एक दिग्गज खिलाड़ी, वो खेलते हुए नजर आते तो बहुत ही शानदार लगते हैं। और जेमी स्मिथ विकेट कीपर बल्लेबाज, जो ओडीआई इसको तगड़ा दिख रहा है इस इंग्लैंड का। कहने के वेस्ट इंडीज के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह सीरीज होने वाला है। बाकी टी20 स्क्वाड की तरफ रुक करते, जहाँ पे इंग्लैंड के टी20 स्क्वाड में है हैरी ब्रूक होंगे कप्तान, रिहान अहमद एक लेग स्पिनर, वहाँ पे टॉम बेंटन होंगे, जैकब बैथल, जॉस बटलर, वहाँ पे ब्राइडन कर्ट्स, लियाम डॉसन की वापसी हुई बहुत दिनों बाद टी20 सर्किट में, बैन डैकेट, विल जैक्स, सकीब महमूद, वहाँ पे मैथ्यू पॉट्स, जेमी ओबर्टन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट और लीव वुड। फिल सॉल्ट और लीव वुड कहीं ना कहीं टी20 स्क्वाड में मौका मिला है, और फिल सॉल्ट को ओडीआई स्क्वाड में मौका नहीं मिला है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक दिलचस्प रहा ये कहीं ना कहीं नजरिया। बाकी कुछ एक आध ही बदलाव, गस एटकिंसन शायद टी20 में खेलेंगे नहीं, ओडीआई में ही खेलते नजर आएंगे, क्योंकि उसके बाद लंबा सीरीज होने वाला है टेस्ट सीरीज, तो वहां पे उसके लिए शायद रेस्ट दिया हो। तो वो एक दिलचस्प दिख रहा है, अच्छा खासा दोनों ही स्क्वाड तगड़ा दिख रहा है। अभी फिलहाल रुख करते हैं वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की तरफ। वेस्ट इंडीज ने सिर्फ ओडीआई ही स्क्वाड अनाउंस किया है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए अभी तक टी20 स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि पहला ओडीआई ही मैचेस खेलेंगे, उसके बाद टी20 सीरीज शुरू होगा। तो उसके लिए शायद ओडीआई, शायद इंग्लैंड का जब दौरा करे तब तक टी20 का स्क्वाड भी अनाउंस कर दे जब ओडीआई चल रहा हो। तो वहां पे वेस्ट इंडीज की ओडीआई स्क्वाड की तरफ रुक कर दे, जहाँ पे होंगे शेई होप कप्तान। होप के ऊपर पूरी तरीके से निगाहें रहेंगे, ये कप्तानी अच्छी खासी करते हैं, बखूबी बल्लेबाज से करते हैं, और वेस्ट इंडीज को किस मुकाम तक लेकर जाते हैं। क्या ये दो सीरीज में कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन करके दोनों सीरीज में एक जबरदस्त छाप छोड़ना चाहेंगे, और क्या सीरीज जीत सकते हैं ये दोनों ही सीरीज, ये महत्वपूर्ण रहेगा। ये एक जबरदस्त टास्क दिया गया है शेई होप कप्तानी में। फिर देखें तो जुएल एंड्रयू एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। किसी कार्टी एक युवा खिलाड़ी अच्छे खासे प्रदर्शन किए हैं। रोस्टन चेज अमूमन ओडीआई में जबरदस्त दिखते हैं, स्पिन के साथ भी और बल्लेबाजी के साथ भी। मैथ्यू फोर्ड ये एक युवा खिलाड़ी है, गेंदबाज। जस्टिन ग्रीव से
आमिर जांगू ये एक अच्छा खासा खिलाड़ी जो अच्छे खासे प्रदर्शन किए थे इंग्लैंड के खिलाफ जब वेस्ट इंडीज में खेला था, तो वहां पे T20 ओडीआई सर्किट में आना बहुत ही जबरदस्त ये कारवा होगा। आमिर जांगू का अच्छे खासे प्रदर्शन करते हो कि अहम पारी भी खेला था, तो इसलिए शायद उनको मौका दिया गया है। इस सीरीज में कैसे करते हैं ये दोनों सीरीज में अगर मौका मिले तो। अल्जारी जोसेफ बेहतरीन गेंदबाज, शमार जोसेफ ये दो गेंदबाज घातक गेंदबाज है, तेज तरह गेंदबाज, अच्छी खासी लेंथ को हिट करते हैं, अच्छी खासी बाउंस भी मिलता है। तो अच्छा खासा इंग्लैंड और आयरलैंड के पिचेस में कंडीशंस के तहत दोनों बखूबी अंदाज में सुइटेबल रहेंगे। ब्रेंडन किंग ये एक खिलाड़ी जहाँ पे क्लासिकल इनिंग्स खेलते हैं। एविन लुइस ओडीआई में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, जब जब उनका बल्ला बोलता है तगड़ा रन्स बनाते हैं, और वो हमने देखते हुए आए हैं। गुदाकेश मोटी ये एक अच्छी खासी स्पिनर, अच्छा खासा तगड़ा बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत योगदान देते हैं, लेकिन गेंदबाज हर सर्किट में बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। और शेफर्ड रदरफोर्ड इस सीजन जो खेल रहे हैं आईपीएल में, उसके साथ साथ ओडीआई T20 में जो कारनामा किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं यही अगर प्रदर्शन बरकरार रखते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर देखें तो जैडन सिल्स ये एक तेज गेंदबाज, और रोमारियो शेफर्ड की वो अच्छी तक पारी कहीं ना कहीं बेंगलुरु के साथ जो किया था, तो रोमारियो शेफर्ड वेस्ट इंडीज के निगाहें उनके ऊपर भी रहेंगे कि कुछ ऐसा प्रदर्शन वेस्ट इंडीज के लिए भी करके दे जो इंग्लैंड और आयरलैंड में बहुत ही काम आएगा। और गेंदबाजी तो उनका प्रमुख चीज है, वो गेंदबाजी। रोमारियो शेफर्ड बस तगड़ा प्रहार कर सकते हैं, ये एक बात है। बाकी अगर देखें तो ये है स्क्वाड इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का। उसके फिलहाल उसके बाद देखें तो आयरलैंड का स्क्वाड के ऊपर करते हैं, जहाँ पे ओडीआई और T20 स्क्वाड अनाउंस किया है, जो 21 मई से शुरुआत होने वाला है। पहले 3 ओडीआई मैचेस होगा, उसके बाद 2 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं T20 सीरीज रहेगा। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोनों ही स्क्वाड अनाउंस किए थे, जहाँ पे पॉल स्टर्लिंग फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी T20 ओडीआई, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तजुर्बे का खिलाड़ी, और उनको मौका दिया है कप्तानी बरकरार रखने के लिए, जो एक अच्छी खासी बात है आयरलैंड के लिए। पॉल स्टर्लिंग हो गया ओडीआई स्क्वाड का कप्तान। उसके साथ देखें तो एंड्रयू बेलबर्नी जो अच्छा खासा तजुर्बेकार खिलाड़ी है। कर्टिस कैम्पर युवा खिलाड़ी, अच्छे खासे ऑलराउंड ऑप्शन है। कैड कर्मिकल जो एक अच्छा खासा एक और खिलाड़ी जो थोड़ा बहुत वेस्ट आयरलैंड के लिए मौका मिला है, शायद डेब्यू करते हुए नजर आए। वहाँ पे जॉर्ज डॉकरेल ये एक बहुत लंबे वक्त तक खेल चुके हैं, जो पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में तजुर्बा है। मैथ्यू हम्प्रेस हाल ही में आए हैं। जॉश लिटिल, वहाँ पे देखें तो टॉम मैस, तो यानी कुछ युवा खिलाड़ी है, कुछ नए चेहरे देखने को मिले, और कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ जाएंगे, क्योंकि अमूमन वो जो गेंदबाज स्लॉट है वो अमूमन लीग्स खेलते रहते हैं। तो ये एक अच्छा खासा बात है। एंड्रयू मैकब्राइन जो एक तजुर्बे का फिर से एक और बार खिलाड़ी। बैरी मैकार्थी अच्छा खासा तेज तरह गेंदबाज। लियम मैकार्थी वो भी एक अच्छी खासी खिलाड़ी है। हैरी टेक्टर, लॉकन टकर, कीपर, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निगाह रहेंगे कि कुछ प्रदर्शन करके दे आयरलैंड के लिए, क्योंकि हाल ही में उतना खास प्रदर्शन दिखे नहीं है। और क्रेग यंग ये भी एक तेज तरह गेंदबाज, टेस्ट में अच्छी खासी बखूबी किया है आयरलैंड के लिए, और ओडीआई सर्किट में भी अच्छी खासी करते हुए नजर आएंगे। तो और उनसे अपेक्षा है कि कुछ करेंगे। हालांकि मैट एडेयर ओडीआई सर्किट में नहीं है, लेकिन T20 के अगर स्क्वाड की अभी फिलहाल T20 की स्क्वाड की तरफ रुक करते हैं, जहाँ पे पॉल स्टर्लिंग फिर से कप्तान होंगे। मार्क एडेयर उनको मौका मिला, हालांकि देखें तो एंड्रयू बेलबर्नी इस T20 स्क्वाड में है नहीं। रोस एडेयर ये भी एक अच्छी खासी खिलाड़ी है। कर्टिस कैम्पर, गैरेथ डिलैनी ये एक शानदार लेग स्पिनर है। जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हैम्प्रिस, जॉश लिटिल, बैरी मैकार्थी, लियम मैकार्थी, तो दोनों अच्छा खासा गेंदबाजी स्लॉट तो जबरदस्त दिख रहे हैं। हैरी टेक्टर, लॉकन टकर, बैन व्हाइट और क्रेग यंग। बैन व्हाइट ये एक और लेग स्पिनर, यानी कि उनके पास स्पिनर्स कुछ है, गिने चुने स्पिनर्स जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आयरलैंड के लिए कहीं ना कहीं आयरलैंड चाहेंगे T20 और ओडीआई के जो मैचेस जो सीरीज रहेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो ओडीआई स्कोर है तगड़ा देख रहा है, तो अच्छा खासा चुनौती रहेगा, अच्छा खासा कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे दोनों ही टीमों के गेंदबाजी की तरफ। और वहाँ पे देखने लायक बात होगा आयरलैंड कैसे प्रदर्शन करती है, क्योंकि ओडीआई में खासतौर पर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में कमबैक करना पड़ेगा। T20 का स्क्वाड भी ज़बरदस्त दिख रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का T20 क्योंकि वेस्ट इंडीज़ T20 के लिए जाने चाहते हैं, और वही उनका प्रमुख खेल है अगर उनके हिसाब से देखें तो अच्छा खासा तगड़ा सीरीज रहेगा। तो ये है स्क्वाड के सिलसिले से। अभी फिलहाल वेस्ट इंडीज का जब T20 स्क्वाड अनाउंस करेंगे तब शायद बाद में फिर से एक और मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ये सीरीज दोनों सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की ओडीआई और T20 सीरीज हो, या इंग्लैंड वाला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वेस्ट इंडीज के नजरिए से देखे तो, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड कप्स के लिए भी उतना खास क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये चाहेंगे 2026 से पहले 26 T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छा खासा प्रदर्शन करे, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी टीम कॉम्बिनेशन बना के 2026 की प्रिपरेशन शुरू कर दे यहाँ से ही। तो जबरदस्त रहेगा माहौल। अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।